सुनामी के बाद जंगल में सब जानवर बहादुर टीम। प्यारी छोटी जॉई, छोटा साहसी सारांश, बंदर मोनू, हाथी गणेशा और कुत्ता टोमी सब मिलकर अपने अपने काम में लगे थे। पर मोनू हमेशा की तरह कुछ नया करने की तैयारी में था। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सोच रहा था, तूफान जमीन से आता है, लेकिन अगर हम आसमान से जंगल की रखवाली करें तो? टोमी नीचे से भौंका, क्या कर रहे हो? पेड़ से शादी कर ली क्या? मोनू बोला, अरे नहीं, मैं हवाई जासूस बनने वाला हूं। सारांश हंसते हुए बोला, अब तू उड़ भी लेगा? मोनू ने कहा, हाँ, उड़ूंगा, एक उड़ने वाली केला एयरशिप बनाकर। जॉई बोली, केला एयरशिप? मोनू बोला, हाँ, दुनिया की पहली उड़ने वाली केले की ना। सभी जोर जोर से हंस पड़े। उड़ने वाली केला एयरशिप। मोनू ने 10 बड़े केले इकट्ठे किए। गणेशा ने अपनी सूंड से उन्हें जोड़कर एक बड़ा लंबा जहाज जैसा बना दिया। सारांश ने उसमें बांस वाली सीट लगा दी। जॉई ने उस पर चमकीले रंगों से लिखा, स्काई मन की 001। टोमी बोला, मैं पायलट बनूंगा। मोनू बोला, नहीं, तू बस भौंकने वाला अलार्म बनेगा। टोमी ने नाराज होकर कहा, मैं भी उड़ूंगा और मैं भी पायलट बनूंगा। सबने मिलकर केले की नाव में बड़े बड़े पेड़ के पत्तों का गुब्बारा बांध दिया। फिर गणेशा ने हवा भरने के लिए अपनी सूंड लगाई। फू, गुब्बारा बड़ा बड़ा और इतना बड़ा हुआ कि ऊपर उठ गया। और देखते देखते केला एयरशिप हवा में तैरने लगी। पहली उड़ान। सब चढ़ गए। मोनू चिल्लाया, पायलट तैयार। टोमी बोला, डॉग पायलट टेक ऑफ। और एयरशिप आसमान में उड़ने लगी। नीचे जंगल झूम रहा था, ऊपर बादल मुस्कुरा रहे थे। सारांश बोला, हम सच में उड़ रहे हैं। जॉई बोली, ये तो जादू जैसा है। मोनू गर्व से बोला, मैं हूं न मन की साइंटिस्ट। टोमी बोला, और मैं डॉग ड्राइवर। सब हंसी में डूब गए। तूफान का सामना। आसमान में उड़ते उड़ते अचानक हवा तेज हो गई। बादल काले हो गए। एक रहस्यमयी गड़गड़ाहट हुई। धड़ाम, गड़गड़, धूम। जॉई बोली, अरे ये आवाज कैसी है? टोमी बोला, लगता है बादलों का कुश्ती मैच चल रहा है। अचानक एक विशाल काला बादल उनके सामने आया। उसके बीच से लाल बिजली चमक रही थी। सारांश बोला, ये कोई साधारण बादल नहीं। मोनू चौंका, ये तो बादल राक्षस लग रहा है। वो बादल गरजा, हाँ हाँ हाँ, कौन है जो आसमान में शोर मचा रहा है? टोमी डरकर बोला, सर, हम नीचे से निकले थे, गलती हो गई, वापस जा रहे हैं। राक्षसी बादल बोला, पहले मेरी परीक्षा पास करोगे। सब चिल्लाए, परीक्षा किसकी? बादल राक्षस बोला, हिम्मत और बुद्धि की। अगर जीत गए तो मैं तुम्हें आकाश का रास्ता दूंगा। बादल राक्षस की पहली चुनौती, हवा की धमाका गेंदें। बादल राक्षस ने हवा की गेंदें फेंकनी शुरू की। धड़ाम, धप्प, बूम। केला एयरशिप डगमगाने लगी। मोनू बोला, सब संभल कर बैठो। गणेशा बोला, मैं नीचे की तरफ भार डालता हूं। उसने अपनी सूंड से नीचे टहनियां पकड़ लीं। एयरशिप स्थिर होने लगी। सारांश बोला, जॉई दाएं, मोनू बाएं।
टॉमी भौंको। टॉमी तेज भौंका। भौं भौं भौं। हवा की गेंदें टूटने लगीं। बादल राक्षस चौंक गया। अरे, ये तो जादुई कुत्ता है। चुनौती 2, घूमता बवंडर ट्रैक। अब बादल राक्षस बोला, इस बवंडर से बचकर निकलो। एक विशाल बवंडर उनके सामने घूम रहा था। केला एयरशिप उसमें फंसी। घूम घूम घूम। जॉई चिल्लाई, कुछ करो। मोनू बोला, मेरे पास एक आइडिया है। उसने केले के छिलकों को नीचे फेंकना शुरू किया। टॉमी बोला, अरे ये क्या पागलपन है। जैसे ही बवंडर में केले के छिलके गए, वो फिसल गया, झट से रुक गया। सभी बोले, ये कैसे हुआ। मोनू हंसकर बोला, केले का छिलका सिर्फ जमीन पर नहीं, बवंडर पर भी फिसल जाता है। अंतिम चुनौती, बादल राक्षस का दिल। अब बादल राक्षस चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जॉई बोली, अरे राक्षस रो क्यों रहा है। वो बोला, मैं आसमान में अकेला रहता हूं, कोई दोस्त नहीं, इसलिए सबको डराता हूं। सारांश बोला, तो डराने से क्या दोस्त मिलेंगे। जॉई बोली, अगर तुम अच्छे बनो तो हम दोस्त बनेंगे। मोनू हाथ बढ़ाकर बोला, चलो क्लाउड बडी बनो। बादल राक्षस मुस्कुराया। उसने हवा को शांत कर दिया और बोला, अब आसमान तुम्हारा है, उड़ो दोस्त। सुरक्षित वापसी। केला एयरशिप अब बिल्कुल आराम से उड़ रही थी। सब बादलों के बीच नाचते गाते लौट रहे थे। टॉमी बोला, मैं दुनिया का पहला डॉग पायलट हूं। गणेशा बोला, और मैं एयरप्लेन एलिफेंट। मोनू बोला, और मैं साइंटिस्ट मंकी। जॉई बोली, और हम हैं जंगल स्काई टीम। सभी हंसते हुए जंगल वापस आ गए। जंगल में सब जानवर खुशी से चिल्लाए, जंगल स्काई टीम जिंदाबाद। मोरल, दोस्ती डर से बड़ी होती है। अगर दिल साफ हो तो राक्षस भी दोस्त बन सकते हैं।